Hello, am I audible? Hello, Sir, you are audible. who is this? Sachin? Yes, sir, it's me. Okay. स्क्रीन दिख रही है सचिन आपको अच्छे से? Yes, sir, I can see the screen. It's written orientation. या ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना, बाकी लोग आएंगे। वाइज जी सर। या 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, है ना? कोई है तो शिवम स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? लास्ट 1 मिनट, एक बार 1 मिनट और वेट करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं ना, बाकी के लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे भी और यूट्यूब पे भी रहेगा। तो ओरिएंटेशन सेशन में देखो, बेसिकली हम ये देखेंगे कि इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, किन के लिए सुटेबल है, कैसे हम कंडक्ट करेंगे, क्या टाइमिंग्स होंगी, है ना? तो सबसे पहले मैं टाइमिंग की बात कर दूं तो आपको 7 PM पे, ठीक है, हमारा एक ऐप है, उस पे वीडियोस मिल जाएंगी। इन केस अगर वीडियोस अपलोड होने में कोई इशू आता है तो हमारे पास प्लान बी भी है। हम आपको टेलीग्राम पे ही वीडियो सेंड कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो प्लान ए Yes, sir. प्लान बी हम हर स्टेप पे लेके चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट टू 1 आवर का जनरली हम सेशन रखते हैं, लॉज का जो सेशन होता है। और बेसिकली थोड़ा सा जो नेटवर्क इशू और इन सबको लेके जो इशू रहता है, तो हमने लॉज को कैसे कंडक्ट कराते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो लॉज में हम क्या करते हैं, हम पहले ही मतलब उस दिन सुबह या दोपहर में जब भी हमें टाइम मिलता है, उस समय हम वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड करके हम इसको ऐप पे डाल देते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो टाइमिंग हमने दी है 7 PM टू 8 PM, इसके बीच में आप ये वीडियो कवर करेंगे एट एनी कॉस्ट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो एक तो ये है कि 7 टू ऐप पे हम वीडियो हमने डाल दिया, और आप जो डेजिग्नेटेड टाइम है 7 PM टू 8 PM के बीच में आपने वो वीडियो वॉच कर लिया। फिर हम 8 PM पे लाइव आएंगे, 8 PM पे लाइव आएंगे, ठीक। आपका जो भी डाउट है, जो उस रिकॉर्डेड वीडियो में हमने लॉज में सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो उसमें अगर आपका कोई डाउट है इन केस, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, मैं ओरिएंटेशन सेशन में जस्ट ये अब तक बताया है मैंने कि क्लासेज जो होंगी 7 PM टू 8 PM होंगी।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, कि जो 45 मिनट टू 1 आवर का सेशन रहेगा लॉज का, हम उसको पहले रिकॉर्ड करके ऐप पे डाल देंगे। आप उसको 7 PM टू 8 PM के अराउंड आप इसको एट एनी कॉस्ट उसको वॉच करेंगे। 8 PM पे मैं लाइव आऊंगा या 8:05 पे लाइव आऊंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस पर्टिकुलर सेशन के, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हमारा मॉडल नंबर 1 है। एक तो ये ऑप्शन है आपका कि आप ऐसे कर लो। इसमें बेनिफिट ये है कि आप इसको 1.5x पे देखना चाहो वो भी कर सकते हो। और जो भी हम ये सेशन ले रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। जो क्लास का जो लेक्चर पीडीएफ होगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी लेक्चर पीडीएफ में एडिट करके लिख के आप कर सकते हो। तो इस वे में आप, ये बेनिफिट है आपको कि यू कैन डू वन थिंग, यू कैन इंक्रीज द स्पीड। ऑल राइट। बट दोज वो जो चाहते हैं कि वो लाइव ही आए, तो उस केस में हम आपको लाइव, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको उसी समय आप लाइव भी आ सकते हैं, आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली इसको डिस्करेज करते हैं लाइव सेशन में, क्योंकि कई बार क्या होता है, नेटवर्क इशू हो गया, देर इज सम कनेक्टिविटी इशू, तो बार बार इंटरप्शन होता है, तो टाइम ज्यादा वेस्टेज होता है। इन दैट केस अगर ज्यादा एफिशिएंसी हम इसमें अचीव कर पाते हैं कि आपका कम टाइम में आप वीडियो देख लिए और तुरंत आप डाउट भी वहीं पे रिजॉल्व हो गया आपका। तो वी जनरली रिकमेंड कि लॉज को आप इस फॉर्म में देखिए, उसका डाउट आप सेम डे में पूछ लीजिए, ताकि फ्रेश फ्रेश मेमोरी में ही आपके जो भी डाउट्स हैं, यू कैन कटर देम डाउन। ऑल राइट। एनीबडी हैव एनी लैंग्वेज इशू, इंग्लिश और हिंदी, समथिंग लाइक दैट? ममता, कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? ममता, निशा, कोमल, शिवम। शिवम और सचिन से तो बात हुई है, ये लोग हिंदी बोल लेते हैं अच्छे से। ओके। ममता, कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो, वी विल बी बाइलिंगुअल इन दैट केस। तो आप लोग ये बता दो विच इज, कौन 1 अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन लोग मॉडल 2 अडॉप्ट कर रहे हैं, जस्ट अभी मुझे आप बता दो अपना ओपिनियन। ठीक है, आप लोग चैट सेक्शन में जस्ट मेंशन योर ओपिनियन कि विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू एक्सेस, इधर द रिकॉर्डेड एंड या लाइव सेशन। तो आप मुझे यहाँ पे जस्ट चैट सेक्शन में यू कैन मेंशन। हाँ, डाउट का भी अभी डिसाइड कर लेते हैं ना, मैंने इसीलिए ओरिएंटेशन सेशन रखा है कि मैं एक्सप्लेन भी कर दूं और वो भी पूछ लूं। ठीक है, तो चलो। तो अब तक देखिए ये डिसाइड हुआ कि हम आपको क्लासेस 7 PM टू 8 PM कर देंगे, ठीक है। तो अगर इन केस जिसको लाइव रिकॉर्डिंग करनी है, केवल इसको कोमल को लाइव लाइव आना है, तो कोमल तुम जैसे मान लो कि कल है सेशन, तो मैं जब रिकॉर्ड करूंगा तो आई विल कॉल यू, यू कैन ज्वाइन द सेशन डायरेक्टली। ठीक है, या तुम बाद में भी स्विच कर सकते हो, देर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट कि यही है तो वो चेंज नहीं होगा। यू कैन स्विच टू बोथ मोड्स, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। नाउ, अब ये हो गया कोर्स, ठीक है। तो अब तो ये सबको टाइमिंग का क्लियर है ना। तो अब देखिए, इन केस आज आपका ये हो गया, क्लास आपने रिकॉर्डेड देख ली, तो डाउट के लिए लेके दो चीजें हैं। या तो हम सेम डे में 5 पे कर लें डाउट, या तो हम नेक्स्ट डे जिस दिन आप डीएडब्ल्यू वाला टेस्ट दोगे, है ना, उस दिन हम 8 PM पे या 7 PM पे हम डाउट रख लें। विच वन इज बेटर? अदर्स आप जस्ट मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं एक फाइनल प्लान बना के आपको आज शेयर कर दूंगा टाइमिंग को लेके। तो देर आर, फर्स्ट थिंग हमने लाइव और रिकॉर्डेड वाला कर लिया।
देन मेरे को ये जानना है कि डाउट आप सेम डे में चाह रहे हो या नेक्स्ट डे में चाह रहे हो। जस्ट गिव योर ओपिनियन। नेक्स्ट डे का ये बेनिफिट है कि आपने एक बार फिर दो बार वीडियो देख लिया, देन उसके बाद आपने कुछ कंक्रीट यू हैव अकुमुलेटेड ऑल योर डाउट्स, देन यू कैन आस्क, है ना। कभी कभी हम तुरंत डाउट पूछते हैं तो हम बहुत ट्रिवियल सी चीजें भी पूछते हैं। लाइव सेशन में इसीलिए डिस्करेज करता हूं क्योंकि वहां पे बहुत टाइम खराब होता है। तो अगर आप कंक्रीट डाउट पूछोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर मी आल्सो, फ्रॉम द टाइम पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। मान लो ये हमारा वीक में डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है एंड डे 6 है। ऑलराइट, तो व्हाट वी डू, देर इज नो गैप, ठीक है। जब तक एक यूनिट खत्म नहीं होता, देर इज नो गैप, वी विल कंटिन्यू एंड वी स्टॉप ओनली व्हेन आवर यूनिट इज कंप्लीटेड। तो डे 1 पे हमने एक लॉज रख लिया। लॉज मतलब लाइव आंसर राइटिंग सेशन, चाहे वो रिकॉर्डेड चाहे लाइव, जिसमें भी आपको देखना हो। इसके बाद नेक्स्ट डे हम उसी टॉपिक पे डीएडब्ल्यू कर लेंगे। सपोज करो हमने एरोमेटिसिटी टॉपिक चूज किया है जो हमारे शेड्यूल में है। हमने 5 क्वेश्चन आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई। इसमें हम बेसिकली पीवाईक्यूज लेंगे। और पीवाईक्यूज क्यों ले रहे हैं उसके पीछे रेशनल है, ताकि आप जो यूपीएससी का क्वेश्चन है उस उसको लेके आप प्रैक्टिस करो, rather than कोई स्टैंडर्ड बुक। तो इन दैट केस PYQs, when we take PYQs, we focus on 3 aspects. First, I will make you understand what is the demand of the question, what not to write. What to write तो हम सिखाएंगे ही, but more importantly we focus कि what not to write. All right, then इसके बाद हम उस क्वेश्चन को एक्यूरेसी के लिए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा। क्या कुछ शॉर्टकट हो सकता है, जेई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, या नीट की अगर हमने तैयारी कर रखी है, तो वी ट्राई टू फोकस ऑन एक्यूरेसी टू गेट द फाइनल आंसर। एंड देन थर्ड पार्ट इज, after getting the accuracy, we focus on the value addition. Value addition means how to write the answer plus structuring of the answer कि what should be the intro, IBC format, intro, body and conclusion। intro में हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, डे 1 पे आपका मैंने स्किल बिल्ड किया पीवाईक्यूज के थ्रू, ना कि कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेके नहीं। बेस्ट थिंग इज क्या होता है कि पीवाईक्यूज से अगर हम कोई चीज बिल्ड करते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। जस्ट अ मिनट। नाउ, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, सेम टॉपिक पे, एरोमेटिसिटी ही टॉपिक पे, हम डेली आंसर राइटिंग में 5 क्वेश्चन देंगे और इसका मॉडल आंसर देंगे, ठीक है। ये आपको खुद से आपको अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट सेल्फ। और इसका कोई हम इवेल्युएशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि बहुत फास्ट पेस से ये चलेगा, ठीक है। कभी कभी अगर हमें टाइम मिलेगा तो आई विल डू द इवेल्युएशन, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, ठीक है। बट वी विल ट्राई टू डू इट। एटलीस्ट हम कम से कम एक दो कॉपियां आप लोगों की देख लें, सो दैट वी कैन सजेस्ट यू सर्टेन की सजेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये टॉपिक अब पहले यानी एक टॉपिक जो टॉपिक 1 था वो 2 दिन चला। एक तो लॉज के थ्रू चला और दूसरा डीएडब्ल्यू के थ्रू चला। लॉज में आपने स्किल आपने लर्न की, और सेम डे आप अगले दिन आपने उस स्किल को इंप्लीमेंट किया। और ये बेस्ट मॉडल होता है, मतलब आपको एक रिसेंट में आपने एक स्किल लर्न की, देन यू हैव इंप्लीमेंटेड इट ऑन द नेक्स्ट डे ओनली, है ना। तो दैट विल मेक यू मोर एफिशिएंट। तो ये मॉडल है। अब सपोज करो कि 6 दिन चलने के बाद मेरा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया है, शेड्यूल अगर आप देखोगे, देन यू विल फाइंड कि 2-3 डेज ब्रेक है। 2-3 डेज का ब्रेक है। इस ब्रेक में आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो ये आप हो और ये मैं हूं। मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे, आप उठाओगे 2013 से 2022 के क्वेश्चंस, ऑलराइट, उस टॉपिक के, और आप उसको पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करोगे। केवल पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि आपको नया सवाल मैं कहां कवर करा रहा हूं, डीएडब्ल्यू में वो कवर हो रहा है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स। और मैं भी क्या करूंगा, इसी सेम चीज को मैं
इसका मॉडल आंसर मैं प्रिपेयर करूंगा और आपको शेयर करूंगा इन 3 दिनों के अंदर। और आप इन पीवाईक्यूज को, जो मैंने आपको स्किल लर्न कराई है, ठीक है, देखो फेज 1 में हम केवल 2013 ऑनवर्ड्स चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मैं प्रॉमिस 2013 टू 22 का ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा कि फेज 2 में कैसे आप 2013 के बियॉन्ड कैसे जाएंगे। तो 2008 टू 2013 करना है, फिर 2000 टू 2007 करना है, लेकिन सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करते हैं 2013 टू 22, क्योंकि अगर आपने ये 10 साल का पेपर अच्छे से कर लिया, देन ज्यादातर केसेस में क्वेश्चन रिपीट होंगे, यानी आप बैक जाओगे तो नए सवाल कम मिलेंगे, रिपीटेटिव थीम हो जाएंगे। अगर आप 10 इयर्स कर लोगे, देन यू आर मोर और लेस यू आर डन विद द केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ दैट टॉपिक। तो 10 ईयर इज शुड बी योर फर्स्ट प्रियोरिटी, नॉट द 25 ईयर्स। ठीक है, गोल को पहले छोटा रखो, उसको अचीव करो, वहां से कॉन्फिडेंस गेन करो, देन गो बैक ट्रैक, फिर आप 2013 के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो फोकस आपको केवल 10 इयर्स पे अभी करना है फेज 1 में। इसके बियॉन्ड में आपको बताऊंगा, पहले फोकस यहाँ पे करिए, मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा। अब अब जो जो आपके आंसर्स हैं, आप इस मॉडल आंसर से कंपेयर करके उसमें जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है उसको आप लर्न करिए। ठीक है, क्लियर है सबको? चैट में आप बता दो, मॉडल सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, एक चीज और मैं बता दूं, एक सरप्राइज फैक्टर है जो कि मैंने आज के लिए रखा था कि जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को ये चीज डॉक्यूमेंट में मैंने नहीं बोला है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको और ज्यादा क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट भी प्रोवाइड करूं विद सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये शेड्यूल में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, ये मैं दूंगा आपको एक्स्ट्रा। अगर इफ यू नीड कि आप क्लेडन के कुछ और 100-200 सवाल कर लो, या इफ यू नीड कि क्लीन के मुझे और एक्सरसाइजेस करने हैं या ब्रूस के करने हैं, तो ये जो क्वेश्चन बैंक होंगे ये क्लीन की बुक से होंगे, कलसी के बुक से होंगे, तिवारी के बुक से होंगे, क्लेडन से होगा, ब्रूस से होगा। तो मैं एक बार में कोई एक बुक पकड़ूंगा, उससे मैं 25-30 सवाल करके करूंगा। हाँ, डॉज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, दे आर स्टैंडर्ड बुक्स, नो क्वेश्चन विल बी रिपीटेड फ्रॉम पीवाईक्यू। फिर से मैं बता दे रहा हूं, लॉज में केवल पीवाईक्यूज रहेगा। ऑल राइट, डीएडब्ल्यू में केवल स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो होती हैं, ये जितनी भी बुक्स का मैंने नाम बताया, मैंने वहां मेंशन भी किया हुआ है, केवल ये रहेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, डैश की तरह नहीं होगा कि हम पुरानी चीजें चिपका देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वी विल कम अप विथ more rigorous scrutiny of the standard books, then we selectively pick only the relevant question from those books. ठीक है, we have done that before, we will do it again. All right, तो इससे आपको बहुत से बेनिफिट होंगे, आपका पीवाईक्यू पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू पे कमांड हो जाएगा, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जब आप कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे पहली बात कि कम से कम 7-8 बुक्स की आप, कुछ नहीं तो 30-35 सवाल आप हर बुक से कर रहे हो, तो इट्स अ गुड प्लान, है ना। और जो बुक्स मैंने प्लानर में दे रखा है, दोज आर द बुक्स। देखो क्या है, प्लीज इंस्टेड ऑफ रिकमेंडिंग, नहीं, मैंने बुक रिकमेंड नहीं की है कि ये आपको पढ़नी है। देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स ले रहा हूं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू रीड दीज बुक्स, आई एम हियर फॉर दैट थिंग। ओके, I will read, I will make questions, ठीक है, इधर, और I will take solved examples from there and then I will present to you. तो ये आपका काम, मैं डीबर्डन कर रहा हूं आपको, मैं आपको रीडिंग करके आपको बर्डन नहीं कर रहा हूं, ये तो बर्डन का काम हो गया, ये मैं करूंगा, आपको डीबर्डन करना है ना कि बर्डन करना है। ऑल राइट, तो शिवम यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है बुक्स को। ठीक है, आपका बहुत मन करेगा तो मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा। ठीक है, कुछ चैप्टर्स बता दूंगा कि क्लैडन के ये 6-7 चैप्टर पढ़ लो, क्लैडन में 50 से ज्यादा चैप्टर्स दे रखे हैं।
यू नीड नॉट टू कवर द इंटायर बुक। क्लैडन में आप अगर 4-5 चैप्टर्स कवर कर लेते हो, दैट इज मोर देन एनफ। ऑल राइट। उसी तरह ब्रूस में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ साइक्स के इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको मैं वो चैप्टर्स रिकमेंड कर दूंगा, एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि ये टॉपिक आप इस पेज से इस पेज में इस एडिशन में दे रखा है। वो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, या इफ पॉसिबल तो मैं एक मास्टर डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि टाइम की बहुत कमी रहेगी, ये कोर्स बहुत एग्जॉस्टिव है ना। तो इफ पॉसिबल मैं एक मास्टर डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं जीओसी के कहीं से कुछ ले लूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं से ले लूंगा, ठीक है, उस तरह से दैट वी विल कवर। सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, हाँ, जब हम मैं आपको एक पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा ना। आई हैव दैट डॉक्यूमेंट, आई हैव अपडेटेड टिल 2018। ठीक है, मैं आपको एक पीवाईक्यू बैंक आज ही कर दे रहा हूं, ठीक है, अभी इस सेशन के बाद मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक शेयर कर दे रहा हूं। इसमें फॉरेस्ट के भी क्वेश्चंस हैं और सिविल सर्विसेज के भी हैं, अप टू 2018 तक हैं। ठीक, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं 20, अभी मेंस जब भी हो जाएगा या उसके पहले ही 2023 तक मैं इसको अपडेट कर दूंगा टॉपिक वाइज। हाँ, 23 कर देंगे ना, 23 कर देंगे, क्योंकि एग्जाम के पहले ही पेपर लीक करना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं आपका काम क्या है। ये तो मैंने अपना काम बता दिया है, ऑल राइट। नाउ सपोज करिए आज लॉज है, ठीक, अगले दिन डीएडब्ल्यू है। तो आज का दिन यानी आज 14th है, कल 15th है। तो आपका जो भी टॉपिक मैंने डिफाइन कर रखा है 14th को, या तो आपने डायस कर रखा होगा पहले से, या अगर डायस नहीं कर रखा होगा तो आपके अपने पास सेल्फ नोट्स होंगे उस टॉपिक के, ठीक है, वो आप रिवाइज करोगे। अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, 2013 टू 2022 के जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड मैं भी आपको जो पीवाईक्यू बैंक दूंगा, उसमें आप सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करके, ध्यान से सुनिए, आप इन पीवाईक्यू को गो थ्रू करेंगे और ब्रेन स्टॉर्म करेंगे। आप प्रॉपर लिखेंगे नहीं, जस्ट ब्रेन स्टॉर्म करेंगे। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब आपने क्वेश्चन लिया, आपने स्क्रिबिंग कर दी, ठीक है, A4 पेज लेके स्क्रिबलिंग कर दी कि हाँ ये करके मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा। या तो आप ये कर लो, ये बेस्ट वे होता है, ठीक है, एक दिन पहले या तो आप अपने डायस के नोट्स रिवाइज कर लीजिए, या फिर आपके अपने जो सेल्फ नोट्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए। तो कल मीटिंग है, तो कल मीटिंग होने के पहले यानी आज का दिन और कल का पूरा दिन शाम तक यू हैव टाइम, तो आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। तो आपको लॉज में और बेनिफिट होगा, जो हम लॉज में आपको सिखाएंगे आपको और बेनिफिट होगा। जो चीज स्किल हम सिखाएंगे उसको आपको अगले दिन इंप्लीमेंट कर देना है, तो कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? सर, जो आपने हिडन टॉपिक्स में आईपीसी नोमेनक्लेचर कौन सा बताया था, विल यू, देखो ये प्रोग्राम इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि वी विल नॉट डू। बट अभी इस पे फोकस करो जो कराया जा रहा है।
पेपर 2 का जो शेड्यूल है लगभग 3 महीने का है, 2.5 से 3 महीने का। लेकिन हम उसके पहले ही में भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो बीच में गैप दे रखा है ना, वो कम कर होते जाएगा दिन पे दिन। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा स्लो ले चलूंगा। देयर आफ्टर वंस आई फील कि यू पीपल आर पिकिंग अप विद माय पेस, तो हम पेस को इंक्रीज कर देंगे। एक दिन में हम 2 वीडियोस कर देंगे, ठीक है? पहले ग्रेजुअली चलेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा एफर्ट दे के ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है? आप इसको नॉर्मल इनिशिएटिव मत समझिए। इट कैन ट्रांसफॉर्म योर स्कोर फ्रॉम 120 टू 180। और इतना अगर आप कर गए तो मोर देन इनफ है। ऑल राइट, तो मैं ये पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूं ग्रुप पे, और वीडियो भी रिकॉर्डेड शेयर कर दे रहा हूं। जिन लोगों ने क्लास नहीं किए दे कैन वॉच। यूट्यूब पे मैं वीडियो डालने के बाद आपको शेयर कर दे रहा हूं। किसी का कोई डाउट है? ममता, डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग हाउ टू कंडक्ट एवरीथिंग? इज दैट फाइन? शिवम? ठीक है। कोमल, कोई डाउट? सर, फॉर कैन वी डू लाइक यू कैन टेक समन्स कॉपी एंड इवैल्यूएट इन क्लास सो दैट यू कैन आंसर। हाँ ठीक है, जिस दिन डाउट नहीं रहेगा ना, तो देखो एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि अगर डीएडब्ल्यू का कोई कॉपी लेके किसी की, तो रोटेट करके कभी कभी हम इवेलुएट कर लेंगे, लाइव इवेल्युएशन टाइप का कुछ कर लेंगे, ठीक है? जिस दिन डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि डाउट शुरू में रहेगा, ठीक है? इसके बाद डाउट्स आपके कम होते जाएंगे। क्लास में ही हम इतनी चीजें कर लेंगे कि डाउट्स बहुत कम हो जाएंगे, तो हम उस समय ये काम कर लेंगे। आइडिया अच्छा है। आप मुझे रिमाइंड करा देना, तो मैं जिसकी बेस्ट कॉपी होगी। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि बेस्ट कॉपी इवेल्युएट करेंगे या वर्स्ट कॉपी भी कर सकते हैं? आप लोग बता दो, विच कॉपी आई हैव टू चूज, बेस्ट और वर्स्ट? अच्छा, बाय टर्न। अच्छा, गुड गुड गुड। इतना काम करेगा कौन कोमल, जितना तुम बता रही हो? ये काम मैं अकेले कैसे करूंगा, इतना सारा काम? पेपर भी बनाना है, बुक भी पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। गुड आइडिया। लेकिन ये उसी दिन डाउट जो सेशन होगा ना, उसमें ही कर लेंगे, बीच बीच में। तो उससे एक आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा। और इवेल्युएशन चूंकि नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से एक तरह का इवेल्युएशन भी हो जाएगा। आप लोग समझ जाओगे कि while going through the copies what should be the examiner mindset। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, वो कॉपी देख के वो क्या सोचता है, ठीक है? चलो, हैप्पी लर्निंग सब लोगों को। गुड नाइट। और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो है सेंड कर दे रहा हूं। किसी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, डन करते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।